बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डी की मैथ 113 स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक और हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 4.2। बच्चों 4.2 स्टार्ट की हुई है। बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ऊपर एक्स की पावर क्यूब है, एक्स की पावर क्यूब। नीचे हमारे पास जब इसका स्केयर ओपन करेंगे एक्स स्केयर, ये भी एक्स स्केयर है तो एक्स की 4 आ गया। तो बच्चों ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। बच्चों बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x का क्यूब ओवर x प्लस 1 ऊपर होल का स्केयर। बच्चों ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको लीनियर बनाया जा सकता है। इसको पहले लीनियर बना लेंगे। x स्केयर इसको कर देंगे 1 का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर किसके बराबर था? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों a का स्केयर माइनस बी का स्केयर किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों इसका 3x का क्यूब, इसी तरह x प्लस 1 होल का स्केयर, एक मनफी का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर। तो बच्चों हमारे पास 3x का क्यूब ओवर x प्लस 1 होल की पावर। बच्चों इसकी पावर 2 है, इस फैक्टर की पावर 1 है तो पावर ऐड करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो आ गया x माइनस 1। तो बच्चों क्या करेंगे? इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। तो बच्चों ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है क्योंकि होल की पावर क्यूब आ गई। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी? a ओवर x प्लस 1 की पावर 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 की पावर 2 प्लस c ओवर x प्लस 1 की पावर क्यूब। बच्चों पावर 3 थी तो हमने 3 तक जाना स्टेप बाय स्टेप। पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3 प्लस d ओवर x माइनस 1। तो इसके बाद बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करना होता है, जिसके साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उन्हीं फैक्टर के साथ क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 की पावर क्यूब x माइनस 1। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? 3x का क्यूब ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। बच्चों ये मसावी इसी तरह। बच्चों देखो x प्लस 1 की पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी वो a के साथ मल्टीप्लाई। तो x प्लस 1 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये फैक्टर साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसी तरह आ जाएगा। प्लस b। बच्चों ये पावर 3 है, ये पावर 2 है तो 2 पावर कैंसिल, 1 पावर बचेगी वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगी। x माइनस 1 साथ इसी तरह आ गया ये फैक्टर। तो बच्चों प्लस c x प्लस 1 की पावर क्यूब, ये वाला फैक्टर कैंसिल कंप्लीट, x माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस 1 प्लस d। बच्चों x माइनस वाला फैक्टर कैंसिल तो ये फैक्टर इसके साथ क्या आ जाएगा? d के साथ मल्टीप्लाई, x प्लस 1 की पावर क्यूब। बच्चों ये कौन सी इक्वेशन बन गई? 2। अब बच्चों ने कोई इनमें से कोई एक फैक्टर हमने 0 के बराबर लेना होता है। हम कौन सा ले लेंगे? x प्लस 1 0 के बराबर ले लेंगे, प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। इसको बच्चों पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों ये 3 इसी तरह इस x की जगह माइनस 1, ये माइनस x की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1 ऊपर पावर क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे ए टर्म कंप्लीट 0 प्लस x प्लस 1 किसके बराबर? 0 के बराबर। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? b टर्म भी 0 प्लस बच्चों ये c इसी तरह आ गया। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? माइनस 1 इसी तरह प्लस बच्चों x प्लस 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बच्चों? 0। तो बच्चों ये माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस का 3 आ गया, तो माइनस 1 माइनस का 1 माइनस का 2c आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसल, 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बच्चों ये वैल्यू किसकी आ गई? c की।
इसी तरह बच्चों x प्लस 1 मैंने 0 के बराबर लिया, कोई और फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे, x माइनस 1 0 के बराबर ले लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का 1 इस तरफ आगे प्लस का 1 कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू। बच्चों ये 3 इसी तरह आ गया, x की जगह 1 ऊपर पावर 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। देखो x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो बच्चों ये पूरी टर्म 0 तो a टर्म भी 0 प्लस x माइनस 1 0 के बराबर है, b टर्म भी 0 प्लस x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर, c टर्म भी 0 प्लस d आ गया। इस x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 1 ऊपर पावर क्यूब, तो बच्चों ये 3 आ गया, 1 का क्यूब 1 के बराबर है, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 की पावर 3 8d आ गया, 8d। बच्चों 8 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये वैल्यू किसकी आ गई, d की, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की, c की वैल्यू भी आ गई, d की भी है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c d की, 2 वैल्यू तो आ गई। अब कोई और फैक्टर हम 0 के बराबर नहीं ले सकते, अब कैसे वैल्यू निकालेंगे, कंपैरिजन करके। सबसे पहले कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे। बच्चों कंपैरिजन वाली मसावात कैसे बनेगी, बच्चों इसके ज़रिए बनेगी, पहले इसको लिख लेंगे हम, 3x का क्यूब इक्वल टू ax प्लस 1 होल का स्क्वायर, x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स प्लस 1 की पावर क्यूब। बच्चों ये मैंने इक्वेशन ले ली। अब क्या करें, इस इक्वेशन के ज़रिए हमने कौन सी इक्वेशन बनानी है, कंपैरिजन वाली, मुआवजे वाली। वो कैसे बनेगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी, इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई, इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई, इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई, इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई। तो बच्चों हमारे पास ये 3x का क्यूब इसी तरह आ गया, a आ गया, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b होल का स्क्वायर ओपन कर दिया। तो बच्चों ये x माइनस 1 इसी तरह प्लस b आ गया, एक प्लस का फैक्टर एक माइनस का फैक्टर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर देंगे। बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cx माइनस c आ गया प्लस d। बच्चों इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, हमें पता है a प्लस b का क्यूब, बच्चों किसके बराबर है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर। बच्चों ये किसका फार्मूला है, क्यूब का, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो बच्चों a प्लस b का क्यूब ओपन कर देंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, 1 का क्यूब 1 के बराबर, 3a स्क्वायर इंटू b हमारे पास 1 के बराबर है, इंटू a वैसे b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। बच्चों क्या कर दिया, ये फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर। तो बच्चों ये 3x का क्यूब इसी तरह, तो a इसी तरह आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x का क्यूब फिर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2x। बच्चों क्या कर देंगे, इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये bx स्क्वायर माइनस का b प्लस cx माइनस का c, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, dx का क्यूब प्लस का d प्लस 3dx स्क्वायर प्लस का 3dx। बच्चों इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का क्यूब इक्वल टू, पहले बच्चे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, a इंटू एक्स का क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर, क्या बचेगा प्लस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का x माइनस 1 प्लस bx स्क्वायर माइनस का b प्लस cx माइनस का c,
डी एक्स का क्यूब प्लस का डी प्लस 3d एक्स स्क्वायर प्लस का 3d एक्स। बच्चों ए को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x का क्यूब ए एक्स का क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी प्लस का सी एक्स माइनस का सी प्लस डी एक्स का क्यूब प्लस का डी प्लस 3d एक्स स्क्वायर प्लस का 3d एक्स। बच्चों इक्वेशन कौन सी बन गई है 3। बच्चों इक्वेशन 2 के ज़रिए हम इक्वेशन 3 बनाएंगे। कौन सी इक्वेशन बना लेंगे कंपैरिजन वाली। तो आपस में क्या करना पड़ेगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई, इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई, इसको आपस में, इसको आपस में कर देंगे। सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा x की पावर क्यूब है। हम क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब का कंपैरिजन कर लेंगे। यहाँ पर x के क्यूब के साथ क्या हमारे पास 3, तो बच्चों ये 3 ले लेंगे। x के क्यूब के साथ क्या है a ले लेंगे। यहाँ पर x के क्यूब के साथ क्या है d, तो d ले लेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू निकाल सकते हैं। d क्या बच्चों हमारे पास 3/8। बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/8। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 8 बनेगा। 3 8 24 माइनस का 3 इक्वल टू 8 ए आ गया। प्लस का 24 माइनस का 3 तो हमारे पास आ जाएगा 21/8। ये किसकी वैल्यू आ गई ए की। बच्चों किसकी वैल्यू आ गई ए की। अब बच्चों किसके साथ कंपैरिजन कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के क्यूब के बाद किसके ऊपर जाना है एक्स स्क्वायर के ऊपर। यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर वाली रकम है लेफ्ट तरफ, नहीं है, तो बच्चों क्या ले लेंगे 0। इस तरफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या हमारे पास ए ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बी ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या हमारे पास 3d ले लेंगे। बच्चों ये 0 इसी तरह a हमारे पास किसके बराबर है 21/8 के बराबर है। b हमने निकालना है प्लस 3। इसी तरह d की वैल्यू बच्चों d हमारे पास 3/8 के बराबर है, 3/8 के बराबर है। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके 3 3 9 माइनस का 9/8 आ गया इक्वल टू b। प्लस की वैल्यू इस तरफ आगे माइनस की होगी, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आगे माइनस की होगी। तो बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो 8 बनेगा, माइनस का 21 माइनस का 9 इक्वल टू b। तो ये माइनस का 30 आ गया ओवर 8 इक्वल टू b। बच्चों किसके टेबल पे कैंसिल कर देंगे 2 के टेबल पे। 2 4 8 2 एकम 2 2 5 10 कितना आ गया माइनस का 15/4 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों b की। बच्चों हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली, c की भी निकाल ली, d की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे किसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। किसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन 1। बच्चों ब्रैकेट लगा लें ताकि हमारा आंसर यहाँ पर है। a हमारे पास किसके बराबर है, a बच्चों हमारे पास 21/8 के बराबर है। 21/8 ओवर x + 1 की पावर 1। बच्चों b की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, b हमारे पास है माइनस का 15/4। b की वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस का 15/4 ओवर x + 1 की पावर 2 प्लस c की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3/2 के बराबर है। 3/2 के बराबर नीचे x + 1 की पावर 3 प्लस d की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3/8 के बराबर है। 3/8 के बराबर है x - 1। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 8 को यहाँ पर लिख देंगे, इस 4 को यहाँ पर लिख देंगे, 2 को यहाँ पर लिख देंगे, 8 को यहाँ पर लिख देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करें क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 की होल का स्केयर, होल का स्केयर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे। बच्चों यहाँ पर 2x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 होल का स्केयर। बच्चों क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म। a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर एक्स माइन, a ओवर पहला फैक्टर b ओवर दूसरा फैक्टर प्लस c ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 1 प्लस d ओवर x प्लस 2 की पावर 2। बच्चों देखो यहाँ पर पावर 2 थी, पावर 1, फिर पावर 2 तक जाना है हमने। तो बच्चों ये कौन सी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। बच्चों हमने क्या बना ली, आइडेंटिटी फॉर्म। अब बच्चों क्या करेंगे, जिसके साथ हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई x प्लस 3 और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल का स्केयर। तो बच्चों ये तीनों वैल्यू इसके साथ कैंसिल ऑन बोथ साइड करना है हमने। आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, बच्चों ये फैक्टर कैंसिल, ये दोनों फैक्टर a के साथ मल्टीप्लाई, x माइनस 1 एक्स प्लस 2 होल का स्केयर प्लस b आ गया। बच्चों b आ गया। अब x माइनस 1 ये फैक्टर कैंसिल, ये दोनों फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, x प्लस 3 और x प्लस 2 होल का स्केयर प्लस c। बच्चों x प्लस 2 की पावर 1 कैंसिल, 1 पावर आ जाएगी। तो हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस d आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये दोनों वैल्यू x प्लस 2 की होल की पावर कैंसिल, ये दोनों वैल्यू d के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो x प्लस 3 और x माइनस 1, इसको इक्वेशन किसका नाम दे देंगे, 2 का। जिसके साथ आइडेंटिटी बनाएंगे उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। इस ये तीनों वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों की वैल्यू इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब बच्चों इन तीनों में से कोई एक फैक्टर हम किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। हम ले लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का 1 इस तरफ आ गया, प्लस का 1 हो गया। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये 2 इंटू 1 आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, यहाँ पर अभी है तो a भी 0, x तो b इसी तरह आ गया। x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 3 1 प्लस 2 होल का स्केयर प्लस x माइनस 1 0, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, ये भी 0 हो गया। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ गया, b इसी तरह 3 प्लस 1 4 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया होल का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास ये 3 इसी तरह, b आ गया, 4 आ गया, 3 3 9 आ गया। तो बच्चों ये 3 इसी तरह, 9 चौका 36, 36 b आ गया, 36 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा b की वैल्यू। 3 के टेबल पे कैंसिल कर दें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/12 आंसर आ गया b का। b की वैल्यू आ गई 1/12। इसी बच्चों हमने x माइनस 1 0 के बराबर लिया था। अब क्या ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस का 2 माइनस का 2। तो बच्चों इसको पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन है बच्चों, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों ये 2 इसी तरह, माइनस का 2 प्लस का 1। अब x प्लस 2 इसके अंदर भी मौजूद है तो a टर्म भी 0, x प्लस 2 इसके अंदर भी मौजूद है, b टर्म भी 0, x प्लस 2 इसके अंदर मौजूद है, c टर्म भी 0, d इसी तरह। x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 प्लस 3, x की जगह -2 -1। तो d की वैल्यू बच्चे यहाँ से, यहाँ से 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस 1 आ गया। तो d इंटू 1 इंटू माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3, यहाँ पर भी माइनस का 3d, माइनस माइनस के साथ कैंसल, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड 3 के साथ कैंसल, 1 आ गया।
बच्चों डी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। डी की वैल्यू 1 आ गई। बच्चों हमने x प्लस 2 भी 0 के बराबर ले लिया और x माइनस 1 भी 0 के बराबर ले लिया। अब बच्चों कौन सा फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। प्लस का 3 इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा। बच्चों किसका आ जाएगा, माइनस का 3। बच्चों इसको पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन है 2 के अंदर। तो बच्चों ये 2 इसी तरह x की जगह क्या पुट करेंगे, -3 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो a आ गया हमारे पास। इसी तरह x की जगह -3 माइनस 1, x की जगह -3 प्लस 2 होल का स्क्वायर। x प्लस 3 बच्चों b टर्म भी 0, x प्लस 3 c टर्म भी 0, x प्लस 3 d टर्म भी 0। तो बच्चों हमारे पास b भी 0, c भी 0 और d भी 0। 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस 1 आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास a इज़ इक्वल टू -3 माइनस का 4 आ गया, माइनस का 3 प्लस का 1 के होल का स्क्वायर आ गया, -1 होल का स्क्वायर। तो ये माइनस का 5, तो a इंटू माइनस का 4, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, माइनस माइनस के साथ कैंसल। तो बच्चों ये 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। अब बच्चों किसकी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, d की भी निकाली। अब b की वैल्यू रहती है, वो कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन करके। तो बच्चों कंपैरिजन कैसे करेंगे वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर सिखा दिया था। इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करें और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करके फिर आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करेंगे जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल सेम उसी व्यू के हिसाब से आपने करना है, ठीक है ना बच्चों। ये आपने खुद करना है। इससे नेक्स्ट जोन सी आपने स्टेप निकाल लेना बच्चों, इसका कंपैरिजन कर लेना है आपने। तो ए बी डी की वैल्यू वक्त कंपैरिजन करेंगे, आपके पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।